एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर हमें करना है अभी थर्ड। ध्यान से समझना, देखो फिगर दी हुई है इसमें 6.18। जो 6.18 फिगर है उसको बना लेते हैं पहले। ये कुछ फिगर है, ऐसे कुछ दी हुई है और बोल रहे हैं, देखो इसमें एल एम पैरेलल सी बी गिवन है। एल एम पैरेलल सी बी, ये एल एम पैरेलल हो गया सी बी के, ठीक है। और एल एन, ये एल एन पैरेलल हो गया सी डी के, ये गिवन है। टू प्रूफ तो हमें ये प्रूफ करना है कि भाई ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। ये हमें प्रूफ करके चलना है। देखो अब जहां पे भी तुम्हें पहले दिया हुआ है यानी वही ट्राइंगल में लगेगा बीपीटी। तो यहाँ पे कौन कौन से दो ट्राइंगल हो जाएंगे, जल्दी से बताओ। हाँ सर ट्रायंगल एबीसी और एसी और एडीसी। ट्रायंगल बिल्कुल एडीसी। ठीक। तो ADC और ट्रायंगल इन ADC। ट्राइंगल एडीसी ए बी सी, ये जो पैरेलल है एल एम बी सी, क्योंकि ये जो पैरेलल होता है यहाँ पे वो किसी साइड के पैरेलल होता है। यही तो पढ़ा था हमने बीपीटी में। तो एल एम जो है वो इस साइड के पैरेलल है, यानी ये ट्राइंगल की साइड होगी। तो ट्राइंगल जो बन रहा है इन साइड से कौन सा बन रहा है फिर, ये क्लियर है। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल एबीसी में अगर हम बात करें तो हमें क्या दिया हुआ है, एल एम पैरेलल है बीसी के, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बीपीटी। बीपीटी के अकॉर्डिंग देखो क्या हो जाएगा, सोच के बताना। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल है इस तरीके से, तो तुम लिखोगे ए एम अपॉन एम बी। सही बात है, ए एम अपॉन एम बी। लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या दिया हुआ है, ए एम अपॉन ए बी। तो क्या बीपीटी से ये भी लिया जा सकता है, ए एम अपॉन ए बी? जल्दी बताओ। यस सर। लिया जा सकता है, अभी हमने बात करी थी कि भाई बीपीटी से क्या क्या लिया लिया जा सकता है, ए एम अपॉन एम बी लिया जा सकता है, ए एम अपॉन ए बी लिया जा सकता है, या फिर बी एम अपॉन ए बी लिया जा सकता है, या फिर इनका उल्टा लिख दो, यानी बी एम अपॉन ए बी या फिर ए बी अपॉन बी एम, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम बीपीटी से क्या ले रहे हैं, ए एम अपॉन ए बी। कैसे पता चला ये लेना है, मुझे यहाँ पे टू प्रूफ में दिखाई दिया ऐसा कुछ बनता हुआ। तो ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, ठीक है। किसके इक्वल होगा ये, एल ए अपॉन एम एल इक्वल होगा अपॉन सी ए एल। एल, AL upon एल CL। अपॉन सी एल। ए एल अपॉन सी एल। दोबारा सोचो, सर एसी। ए सी। अगर तुमने यहाँ पे ए एम अपॉन ए बी लिया है तो इधर ए एल अपॉन फुल साइड हो गए ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। हुआ क्या, मुझे ये तो मिल गया, लेकिन ये इसके इक्वल होना चाहिए था, मुझे मिल रहा है इसके इक्वल, यानी अभी काम पूरा नहीं हुआ हमारा। चलो अब दूसरा ट्राइंगल पकड़ते हैं। क्योंकि एल एन दिया हुआ उन्होंने सी डी के पैरेलल, तो सी डी साइड होगी, तो सी डी से बनता हुआ ट्राइंगल तो ये है ए सी डी। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के। तो बाय बीपीटी, बीपीटी के अकॉर्डिंग। अब देखो ये वाली जो चीज है इस ट्राइंगल में आ रही है, ए एन अपॉन ए डी। तो लेके चलते हैं इसको, क्या लिखता हूँ यहाँ पे, ए एन अपॉन ए डी लिख सकता हूँ ना बाय बीपीटी, ए एन अपॉन ए डी। तो उधर क्या लिखूंगा, इधर किसके इक्वल होगा ये, AL upon AC।
ठीक का भाई इसने या गलत है, जल्दी से बताओ। ए सर ठीक एल है। अपॉन ए सी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, जिसको नहीं समझ आया, ए एन इतना और ये पूरी साइड अपॉन में डी, फिर क्या होगा यहाँ पे ए एल और ये पूरी साइड। जिसको अभी तक समझ नहीं आया तो देखो पैरेलल कहाँ से है, वो एन एल है, ठीक है, एल एन या फिर एन एल कुछ भी बोलो तुम। तो यहाँ पे ए से एन तक लिया हुआ है, जहाँ पे यानी कि वो इंटरसेक्ट कर रही है पैरेलल लाइन, और पूरी साइड ली है। तो दूसरी साइड भी क्या होगा, जहां तक वो इंटरसेक्ट कर रही है ए एल, और फिर पूरी साइड ए सी, इनका रेशियो लिया है, तो इक्वल होगा बाय बीपीटी। अब यहाँ पे देख के बताओ ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल है, ए एल अपॉन ए सी, और इसी तरीके से ए एन अपॉन ए डी किसके इक्वल है, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी। तो ये बताओ ये और ये आपस में इक्वल होंगे कि नहीं? यस सर। इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं यस फ्रॉम होंगे इक्वेशन होंगे। 1 एंड 2। यशवंत तू नहीं बोल रहा भाई, क्या वो समझ नहीं आया? सर आगे, सर आगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए बी अपॉन सॉरी ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। अब एक चीज समझना और इसको फिक्स कर लेना अपने माइंड में, क्या कभी भी तुम्हें कुछ ऐसा मिल रहा हो ना, ये इसके इक्वल है, और ये तो आ रहा हो किसी एक ट्राइंगल में और ये आ रहा हो किसी दूसरे ट्राइंगल में, तो हमेशा होता क्या है, ये वाला रेशियो किसी के इक्वल होगा और ये वाला रेशियो भी उसी के इक्वल होगा, सेम के। जैसे यहाँ पे हुआ, दोनों रेशियो किसके इक्वल है, ए एल अपॉन ए सी के, और ये वाला भी ए एल अपॉन ए सी के। तो हमेशा ध्यान देना है, वहां से कॉमन ही निकल के आएगा दो अलग अलग ट्राइंगल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फिगर 6.19, तो इसको बना लेते हैं पहले। ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे डी पैरेलल है एसी के, ऐसा उन्होंने बोला है, तो बनाना भी इसी तरीके से कि लगे पैरेलल। तो ये क्या हो गया, डी ई पैरेलल है किसके, एसी के, फिर डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो पहले ए ई ज्वाइन कर देना, ये देखो ज्वाइन हो गई ए ई। अब इसके पैरेलल लगते हुए डी एफ बनाना कि भाई ए ई के पैरेलल है डी एफ, तो ये इस तरीके से बन गया। तो गिवन में लिख देते हैं, ये लिखते हैं जो इन्होंने दिया हुआ है पैरेलल। गिवन में क्या क्या है हमारे पास, टी ई पैरेलल है ए सी के, एंड डी एफ पैरेलल हो जाएगा ए ई के। एक काम करता हूं, मैं इस डी ई को ब्लू से बना रहा हूं जानबूझ के, आगे तुम्हें साफ साफ पैरेलल लाइन दिखती रहे, और ऐसे ही ए सी, ठीक है। तो ब्लू वाली पैरेलल है आपस में और ब्लैक वाले आपस में पैरेलल है। अब ये बताओ, अगर मुझे ब्लू वाली लेके चलनी है, पहले टू प्रूफ लिख देते हैं, क्या प्रूफ करना है, बी एफ अपॉन
एफ ई बी ई अपॉन ई सी। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, देखो ये प्रूफ करना है, ऊपर हमने लिखा हुआ है। अब क्या लेके चले, डीई और एसी। तो डीई ये है और एसी है, ये पैरेलल है। तो यहाँ पे बताओ साइड कौन सी है, तो तुम कहोगे एसी साइड है। किसकी साइड है, कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इससे, ये बी तक आ रही है। तो इन ट्राइंगल, समझ गए ना, बी Yes, सी sir. ए या ए बी सी, जो तुम्हें ठीक लगे, बी सी ए या ए बी सी। तो इस ट्राइंगल को हमने ले लिया। तो इसमें क्या पैरेलल है, तो तुम बोलोगे इसमें डी ई पैरेलल है ए सी के। अगर पैरेलल दिया हुआ है हमें तो हम फिर बीपीटी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं बाय बीपीटी, ठीक है, बाय बीपीटी। तो यहाँ से पैरेलल लाइन तक जाना होगा। तो यहाँ तक क्या है, बीई। क्या बीई पूछा हुआ है, हाँ पूछा हुआ है, देखो। तो बीई अपॉन बी सी लू, पूरी साइड लू, या फिर बीई अपॉन ई सी लू। तो ये तुम्हें गिव इसमें पता चलेगा टू प्रूव में कि तुम्हें प्रूफ क्या करना है। तो देखो पता चल गया कि मुझे रेशो किस तरीके से लेना है, ये बीई पैरेलल लाइन तक और फिर ई सी। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इस ट्राइंगल में बीई पैरेलल, सॉरी बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी। यही काम मुझे दूसरी साइड करना पड़ेगा, पैरेलल लाइन तक बी डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी और फिर आगे डी ए, डी ए। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। ये तो मेरा बन गया। अब ये इक्वल आना है इसके। तो खुद बताओ ये बी एफ अपॉन एफ ई किसके इक्वल आ रहा होगा, नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा सर, ये सर बन डीए चुका। के, क्या सर डीए के। डीए के, कैसी बात कर रहे हो, इसके पूरे के। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे सर ये तो मिल गया बी अपॉन ई सी, ये मुझे चाहिए इसके इक्वल, लेकिन बी अपॉन ई सी है इसके इक्वल, यानी कि ये भी बी एफ अपॉन एफ ई भी इसके इक्वल आएगा। तो ये भी इसके इक्वल आ जाएगा और ये भी इसके इक्वल आ जाएगा। तो यानी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखना 100% बी एफ अपॉन एफ ई भी किसके इक्वल आ रहा होगा, बी डी अपॉन डी ए के। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले ही पता चल गया मुझे, अभी इन्हें बीपीटी वगैरह लगाई भी नहीं है। बोलो जो मैं तुम्हें समझाना Yes, चाह sir. रहा हूँ क्या वो तुम समझ गए, यस या सर। उल्टा Yes, कंफ्यूज sir. Yes, sir. है ना, बस इतना जानना था मुझे। अब देखो इन ट्राइंगल पैरेलल साइड पकड़ो, डी एफ पैरेलल ए ई। तो डी एफ पैरेलल ए ई से बनने वाला ट्राइंगल, बोलो, Triangle ABE. ए बी, Sir, ABE. BAE. बी ए ई। यशवंत तू भी बता दे भाई, देख सबके सब गलत बता रहे हैं, जल्दी बता। सर ट्रायंगल डीए। डी ए ई, डी ए ई, बहुत बढ़िया। अब ये बता डी ए ई में ए ई तो आ गया है, ठीक है, डी एफ कहाँ पे आया, नहीं आया ना, दोबारा सोच के बता। जल्दी, इतना टाइम थोड़ी लगाना है, खुद देखना सर यहाँ वो से। दो अलग अलग बन रहे। अलग अलग कैसे हो जाएंगे, एक ही ट्राइंगल में आना चाहिए। चल डीएफ से ट्राई करते हैं, डीएफ से ये भी तो आना चाहिए ना, ये वाली, ठीक है, मैंने माना चल डीएफ क्या है, साइड हो गया, और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है ट्राइंगल, बता जल्दी बोल, यस सर। कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, सर मुझे समझ नहीं आ रहा। वही तो समझना है। देख मैं ये कह रहा हूँ, जो तुझे दो यहाँ पे पैरेलल दी है लाइन, एक तो डीएफ दिया हुआ है ब्लैक वाला और एक ए दिया हुआ है, ये बात आई समझ, बोलता रहे यस और नो जल्दी जल्दी। तो डीएफ और ए पैरेलल दिया हुआ है, यहाँ पे एक तो साइड होगी और एक लाइन होगी जो इंटरसेक्ट कर रही होगी, जल्दी बोल। यस सर। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि चलो ये वाली साइड होगी और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो ये जो इंटरसेक्ट कर रही होगी ये भी ट्राइंगल पे लाई कर रही होगी। तो तुझे डीएफ से एई की तरफ जाना है और देखना है क्या यहाँ कोई ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मिल रहा है कहीं पे जाके,
नहीं सर। अभी भी नहीं समझ आया? डीएफ से ए की तरफ चलो, देख कोई ट्रायंगल बन रहा है? नहीं। अब ए से डीएफ की तरफ चल, बन गया? बोल। ए से डीएफ की तरफ आ और देख, बना गया ट्रायंगल? यस सर, बन रहा है। तो फिर ट्रायंगल कौन सा होगा जो ये सब के सब बच्चे बोल रहे थे? क्या? ए बी ई, ए बी ई। तो ट्रायंगल ए बी ई पूछा गया ना, अगर डाउट होता है तो। वो तो मैंने तेरा नाम लेके पूछ लिया तो तुझे पता चल गया कि समझ नहीं आया। वह तो बैठा बैठा यस सर कर रहा था। तो यहाँ पे ए बी में कौन पैरेलल है? डी एफ पैरेलल होगा ए के, ये गिवन है। तो बाय बी पी टी, बाय बी पी टी। क्या चाहिए मुझे? ये तो मिल गया बी ई अपॉन ई सी। मुझे चाहिए बी एफ अपॉन एफ पी। तो बी एफ यानी कि इस वर्टेक्स से लेके वहां तक आया जहां तक ये पैरेलल वाली लाइन है। तो बी एफ अपॉन एफ पी, उस पैरेलल लाइन से दूसरे वर्टेक्स तक। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, बी वर्टेक्स से पैरेलल वाले लाइन तक जहां पे उसने पॉइंट को क्या है, साइड को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। इसी तरीके से बी वर्टेक्स से उस पॉइंट तक जहां पे इस पैरेलल लाइन ने इंटरसेक्ट किया होगा। तो बी डी क्या होगा? बी डी। फिर एफ से लेके ई तक, ठीक है, वो पॉइंट जो साइड पे इंटरसेक्ट हुआ है एफ से लेके ई तक। इसी तरीके से इस साइड पे कौन है? डी, डी से लेके ए तक। तो डी अपॉन ए। जिसे नहीं समझ आया ध्यान दो, बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात करें तो इधर बी डी अपॉन डी है। अब ये बताओ, कुछ 1 और 2 में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2? यस सर। क्या Yes, sir. दोनों ही सेम उसके इक्वल है? सब बी डी बी डी अपॉन डी ए। अपॉन डी ए। दोनों ही बी डी अपॉन डी ए के इक्वल है। ये भी बी डी अपॉन डी है और ये भी बी डी अपॉन डी है। तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब सेम चीज के इक्वल है तो आपस में भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। क्वेश्चन नंबर 5। पहले मैं फिगर बना लेता हूँ 6.20। तो देखो एक इस तरीके से ट्रायंगल है। पहले इधर ध्यान दो फिर बनाना। ये पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। फिर यहाँ पे देखो इस तरीके से एक लाइन बनाना और ये ज्वाइन कर दो दोनों वर्टिसेस से। बस ये बन गया तुम्हारा पॉइंट ओ। अब वो बोल रहा है देखो डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। ओ क्यू के पैरेलल ही लगते हुए यहाँ पे एक लाइन बनाना। ठीक है, ये क्या है? क्यू। तो ओ क्यू के पैरेलल यहाँ से इस तरीके से कि लगे हाँ भाई पैरेलल है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगी? ये इधर डी पॉइंट है और ये पॉइंट है ई। ई। फिर डी एफ जो है वो पैरेलल है किसके? ओ आर के। तो ओ आर के पैरेलल लगे ऐसे बनाना डी एफ। लग रहा है? ठीक है ये बस। तो हमें क्या प्रूफ करना है एंड में? ई एफ पैरेलल क्यू आर।
ई एफ ये जो है ये ई एफ, ये ई एफ पैरेलल है क्यू आर, ये दिखाना है ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो जो गिवन है उसको लेके चलते हैं, क्या क्या है एक बार लिख लेते हैं। डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर टू प्रूव ई एफ पैरेलल क्यू आर, डी पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर, ये दिया हुआ और ये हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। चलो यशवंत बताएगा। यशवंत बोर्ड पे ध्यान दे भाई। डी ई पैरेलल ओ क्यू ये कौन से ट्राइंगल में आ रही है? देख एक तो साइड होगी, अब पहचान साइड कौन सी है। डी ई पैरेलल ओ क्यू, तो देख डी ई ये रहा, ओ क्यू ये रहा, तो यहाँ पे साइड कौन सी होगी? सर DO। डीओ साइड होगी। अरे भाई साइड इसमें से ही होगी, डी ई होगी या फिर ओ क्यू होगी। तो जरा ये बता डी ई साइड है कि ओ क्यू साइड है? चल ये भी छोड़, फिगर में डी दिख गया तुझे? डी कहाँ पे है? यस सर। ये PDE। डी है ना, यही है ना? यस सर। और ओ क्यू ये रहा। यस इनमें से बड़ा कौन है देखने में? लेंथ किसकी ज्यादा है? सर। OQR। ओ क्यू सर आर। अरे भाई जो पूछता सर हूँ ट्रायंगल। ओके ट्राइंगल ओके। ओ क्यू है यहाँ पे, तो ओ क्यू से डी की तरफ चल, ओ क्यू से डी की तरफ चल। आया यहाँ तक? नहीं आया? ओ क्यू से डी की तरफ आ गया? यशवंत यस और नो बोल, अगर नहीं समझ आ यस रहा सर। तो। है ना, मुझे कैसे पता चलेगा क्योंकि मैं देख तो पा नहीं रहा हूँ तुझे। तो यहाँ से ओ क्यू से डी ई की तरफ जा। क्या ये भी ये ट्राइंगल बना है? यस सर। कहाँ, कौन सा ट्राइंगल बना है बता? हम्म, कौन सा ट्राइंगल बना है? भाई ये ओ क्यू है, ओ क्यू से डी की तरफ गया। ये जो तेरी दो उंगलियां ये मिल जानी चाहिए, जहां पे मिलेगी यानी वो वर्टेक्स हो गया, तेरा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। ये ओ क्यू से तू डी की तरफ जा रहा है, क्या मिली तेरी दोनों उंगलियां, फिंगर? यस सर। कहाँ मिल गई? अब आगे जाएगा यहाँ पे, ये पी पे जाके मिलेगा। तो ट्राइंगल क्या बन गया? पी ओ क्यू। बोल जरा कौन सा ट्राइंगल होगा? पी POQ। पी ओ क्यू। तो इन ट्राइंगल, अब अगला भी तू ही बताएगा। पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में ई डी, या जो उन्होंने दिया हुआ है वो लिख देते हैं, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, डी पैरेलल ओ क्यू की, तो बाय बीपीटी। ठीक है, तो बीपीटी यहाँ पे लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा देख, पीई। ठीक है, ये मैं ले रहा हूँ पीई, ठीक है, अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ। ये आ गया फर्स्ट। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। चल अब दूसरा ट्राइंगल बता कौन सा होगा? सर POR। पी ओ आर, बिल्कुल ठीक। इन ट्राइंगल पी ओ आर, ठीक है, पी ओ आर ट्राइंगल हो गया। साइड यहाँ पे पैरेलल है डी एफ, तो डी एफ और ओ आर ये बड़ा है, यहाँ से चलेंगे डी एफ की तरफ, और अभी ये फिंगर मेरी यहाँ पे जाके मिल गई। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बन गया है ये पी ओ आर और डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो यहाँ पे बीपीटी लगा रहे हैं हम, तो क्या मिलेगा? पी एफ अपॉन एफ आर
पी एफ अपॉन एफ आर, और इधर से क्या आएगा पी डी। ठीक है, ये जो लाइन पैरेलल है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर दी है, यहाँ पे एफ तक, तो इसलिए मैंने वर्टेक्स से पॉइंट तक लिखा है एफ पी एफ, फिर उस पॉइंट से दूसरे वर्टेक्स तक एफ आर। तो यहाँ पे पी ओ आर ट्राइंगल है, ये एफ पे है और ये डी पे है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है पैरेलल लाइन। तो पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। ये बात बताओ समझ आई या नहीं? सब बच्चे बताओ, सबको समझ आ गया है? ये डाउट है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, आ गया sir. ना? आगे. Yes, sir. अब क्या करें? फ्रॉम इक्वेशन कॉमन 1 and 2 वी गेट 1 और 2 को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे भी पी डी अपॉन डी ओ है, इधर भी पी डी अपॉन डी ओ है, यानी ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, पी ई अपॉन ई क्यू। ठीक है, ये जो लिखा है पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। इन्होंने ये थोड़ी पूछा जो हमने निकाल दिया, इन्होंने पूछा ई एफ पैरेलल क्यू आर। ई एफ पैरेलल क्यू आर तब आएगा जब हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हें पैरेलल दिया हुआ है तो तुम लगाओगे बीपीटी, ये लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे बीपीटी लगाएंगे। और तुम्हें अगर पूछना है कि ये इसके पैरेलल है क्या, तो तुम्हें रेशियो सेम करके कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाओगे। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास ई एफ पैरेलल क्यू आर, तो जरा ध्यान देना यहाँ पे, ये रहा ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये तो ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये मुझे पैरेलल दिखाना है। ठीक है, तो ये कब पैरेलल होंगे, जब इनसे बनने वाला रेशियो इक्वल होगा। तो इनसे बनने वाला रेशियो क्या है दोनों से, इन दोनों पैरेलल लाइन से, तो तुम कहोगे देखो इनसे बनने वाला ट्राइंगल तो हो गया ये पी आर क्यू। ठीक है, और इनसे बनने वाला रेशियो क्या होगा, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, देखो ये इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये बड़े वाला ट्राइंगल ले लिया पी क्यू आर। अगर मुझे ये पी एफ क्यू आर के पैरेलल दिखानी है तो मुझे रेशियो सेम चाहिए। कौन सा रेशियो, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। क्या है मेरे पास, देखो पी ई अपॉन, उधर ध्यान देना, ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, यानी ये लाइन पैरेलल हो गई। तो इसको हमें दोबारा लिखना पड़ेगा, क्या भाई, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ई एफ पैरेलल क्यू आर, लिखो यहाँ तक।